चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज डैश इज अ सेल ऑर्गेनल दैट रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द स्टोर्ड फूड. ए में है क्लोरोप्लास्ट, बी में है माइटोकॉन्ड्रियन, सी में है वैक्यूल एंड डी में है न्यूक्लियस. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की सेट की, तो इसका की कंसेप्ट सेल ऑर्गेनल्स. तो अगर हम सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो सेल ऑर्गेनल्स जनरली दो तरह के होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड. अगर हम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो ये मेनली प्रेजेंट होता है किसमें? देयरफॉर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो है ये प्रेजेंट होता है इन यूकैरियोटिक. अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोला सेल ऑर्गेनल जो एनर्जी को रिलीज करे किससे? फ्रॉम द स्टोर्ड फूड मॉलिक्यूल. तो हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल. क्यों? बिकॉज ये जो है आपका एटीपी के जनरेशन का काम करता है. किससे? एटीपी का जनरेशन करने का काम करता है फ्रॉम द स्टोर्ड फूड मॉलिक्यूल. फर्दर बात करें तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये आपका एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है. सेल ऑर्गेनल्स है जिसको हम अगर हम इस डायग्राम से देखें तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज व्हाट? इट इज द mitochondria. So the correct option will be option B, that is mitochondrion. So here it will be mitochondrion. अगर हम बाकी ऑप्शन की बात करें तो इसमें बोल रहा है क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट जो है, जो कि हमें इस डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे, ये स्पेसिफिक फीचर है किसका? प्लांट सेल का. तो क्लोरोप्लास्ट जो ये एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट होता है इन प्लांट सेल और इसका काम होता है क्लोरोफिल. इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो इसका काम होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कैरी आउट करना. फर्दर बात करें तो प्लांट सेल में ही हम जो ये लार्ज स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं वैक्यूल, जो कि प्लांट सेल में अप्रोक्स 90% क्या करता है? स्पेस को ऑक्युपाई करता है. और जनरली बच्चों ये स्टोर करके रखता है किसको? वाटर को, सैप को एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट को. तो यानी वैक्यूल जो ये प्लांट का स्टोरेज ऑर्गन हो गया. इसके बाद बात करें न्यूक्लियस की, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये जो आपका पिंक कलर का स्ट्रक्चर है ये हो गया प्लांट में न्यूक्लियस, जिसमें आपका प्रेजेंट होता है 3 पार्ट मेनली. वो कौन कौन सा? एक हो गया आपका इसमें होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि पोरस होगा. यानी नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा क्या? नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा आपका न्यूक्लियर पोर जो कि न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म के बीच में क्या होगा? मटेरियल का एक्सचेंज करेगा. तीसरा होगा इसमें न्यूक्लियस के अंदर ही क्या? जेनेटिक मटेरियल का प्रेजेंस. सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.